हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा न्यू ब्लॉग और दिन है आज मंडे का। तो मंडे की रात हो रही है। तो आपने जो पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे जाने की तैयारी हो गई थी, मतलब सब चीज़ तैयार हो गई थी। तो बस हम रात को निकल गए थे, टाइम तो 11 बज गए थे, हमें लेट ही निकले थे थोड़ा। तो बस अब हम जा रहे हैं। तो जो हमारे साथ चाचा जा रहे हैं, पहले हम गए हैं उनके घर और अब जा रहे हैं हम मतलब अपने मामा के घर। मतलब घर तो नहीं जाएंगे, बाहर ही जाएंगे। और जहाँ से मैंने ब्लॉग छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो मामा हर आ गए हैं, मतलब गली के बाहर आए थे। तो हमने मतलब इनको रोड पे से ही ले लिया था। तो अंधेरा तो हो ही रहा था, लाइट मतलब 11:45 बज गए थे इनके पास पहुँचते पहुँचते। तो बस मामा है, उनकी फैमिली पूरे, उनके बच्चे हैं। तो बस चल दिए हैं, हम वहाँ से भी निकल गए हैं और अब हम पहुँचेंगे पहले मतलब हाईवे रोड पे ही जाएंगे। तो जब मामा की इधर से निकले थे, वैसे तो हम घर की तरफ से ही चले जाते, लेकिन इनको लेना था तो इसलिए इस वाले रूट से आए। तो जिस रूट से आए ना, इधर सारे मैरिज होम है, बहुत बड़े बड़े मैरिज होम है पीछे, बहुत ही ज़्यादा। तो इधर गाड़ी में हम सब साथ में बैठ गए हैं। तो बस चल दिए हैं अपने बाबा जी का नाम लेकर। तो बस हम पहुँचे हैं। तो पहले सीएनजी डलवा रहे हैं। तो सिमरन का काम है सबसे पहले सेल्फी लेने का, तो वही काम कर रही है। तो हंस भी रहे हैं। फ्रेंड हम पहुँच गए हैं ढोलकवा से आगे और हमारी मतलब गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई है, मतलब वो चाचा बोल रहे हैं। तो बस गैस डलवा रहे हैं पहले, जो मतलब रास्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। तो फिर लंबा सफ़र है इसलिए पहले ही मतलब अपना इंतज़ाम करके चलो। तो बस पहले गैस डलवाते हैं और फिर बैठते हैं गाड़ी में। तो इधर हम पहुंच गए हैं गुड़गांव और मैं और सिमरन आपस में बात ही कर रहे हैं। तो सिमरन मुझसे कहने लगी कि दीदी मतलब इतनी जल्दी कैसे प्लानिंग हो गई, किसने बोला था चलने के लिए? मैंने कहा ऐसी है, आपस में ही बात कर रहे थे, इतने में यहीं घर पे चाचा आए हुए थे। तो इन्होंने भी कह दिया कि चलो चलते हैं। तो वैसे एकदम तैयारी हो गई। ये क्या चीज़ है, इतने बिल्कुल शीशे शीशे के? ये कंपनी है ना अपन। बनने वाली नहीं तो मैं इतनी देर से वीडियो बना रही मैं अभी आ गई सिमरन देख अलग सी। बाहर आ गया, विदेश में आ गए हम। गुड़गांव में है सर, पापा मैं यही नौकरी करने आ गई। तो जी हम पहुंच गए हैं रिंगस और क्या बताऊं, पूरी रात इतनी दबा के बारिश हुई है, इतनी दबा के बारिश हुई है। सुबह का टाइम हो गया, 6 बज गए हैं, लेकिन अब भी पूरे में घटा ही हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा घटा हो रही है। तो जो हमारी वैसे गाड़ी तो कहीं नहीं रुकी थी, लेकिन हरियाणा पार करते ही इतनी बारिश शुरू हो गई थी, इतनी बिजली कड़की है बहुत ज़्यादा। तो बस वैसे तो मैं सो गई थी, लेकिन अजय जगा रहा था। लेकिन अजय मतलब मैं उससे कह भी रही थी कि सो जा, लेकिन वो नहीं सो पाता गाड़ी में, क्योंकि उसे थोड़ी घबराहट सी हो जाती है और फिर बिजली कड़कती है तो उससे तो बहुत डरता है वो। मतलब कहते हैं ना, उसे एकदम छाती में धक सी लगती है उसके। तो वो इसलिए नहीं सोया बिजली की कड़क से देखकर। तो जी हम पहुँच गए हैं रिंगस और यहाँ से पब्लिक चल रही है निशान उठाकर। तो जी भगवान जैसे ही जिसको बुलाता है। तो जी हम पहुंच गए हैं सीकर और अब हमने ले लिया है रूम। तो पहले नहा धोकर तो फ्रेंड हम पहुंच गए थे टाइम से, वैसे तो थोड़ा देर भी हो गया था, 7 बज के मतलब कुछ मिनट पर आ गए थे। फिर हमने कमरा वगैरह लिया। तो बस वही थोड़े लोग सो भी रहे हैं और कुछ नहा रहे हैं। तो बस मैं भी नहा ली हूँ इतने, और फिर करते हैं मतलब चलने की तैयारी। पहले करेंगे चाय नाश्ता, फिर करने जाएंगे दर्शन। तो बस मिलती हूँ फिर इतने रेडी होने के बाद। फ्रेंड हम चल दिए दर्शन के लिए और मतलब थोड़ा टाइम लग गया था, वैसे दिन तो अच्छा खासा पूरा निकल गया, 9 सवा 9 बज गए हैं। तो बस कोई नहीं, चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो
जी इतनी भीड़ हो रही है मंदिर में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो पहले हमने ले लिया है प्रसाद और फिर हम आगे चलेंगे। तो मैंने ना मतलब गुलाब का फूल भी लिया है, सिमरन ने भी लिया है और शिवानी ने भी लिया है। बहुत भीड़ हो रही है यार। तो जी दर्शन करके आ गए हैं हम, अच्छे दर्शन हो गए हैं। लेकिन हम बीच वाली लाइन में थे, उसमें कम भीड़ थी। लेकिन जो वहाँ रहती है ना मतलब पुलिस वाले, वो दर्शन नहीं करने दे रहे। मैंने कहा मुझे एक बार हाथ जोड़ने दो। तो बस अच्छे से दर्शन कर आए। लेकिन भीड़ इतनी थी, बहुत ही भीड़, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लेकिन वही है, पब्लिकों का मतलब विश्वास है, मेरा भी विश्वास है उसमें, जो मैं बाबा के दरबार में आई हूँ। तो बस हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है घर के लिए, और मैंने लिए है मतलब मम्मी के लिए चूड़ी रेड वाली। और उसके बाद जो है जो भी सामान है वो मुझे लेना है। एक मुझे लेना है अपनी गाड़ी के लिए छल्ला, जो पहले लेकर गई थी वो ख़राब हो गया था। तो बस एक छल्ला और लेना था। तो जी हम आ गए हैं होटल में। तो सब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए हैं, मतलब थोड़ा मतलब बहुत देर घूमे भी हैं बाज़ार में भी, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो बस जो जग रहे हैं, थोड़ी हंसी मजाक सी चल रही है और बातचीत सी चल रही है। तो इधर नीरज और अजय है ना, मतलब फ़ोन में देख के चाचा के साथ पता नहीं क्या देख रहे थे, तो हंस रहे थे। मुझे भी इन्हें देखकर हंसी आने लगी थी। तो जी हमारे रूम खाली करने का टाइम हो गया था, क्योंकि हमने सिर्फ 2 बजे तक के लिए रूम लिया था। लेकिन हम जल्दी खाली कर दिया, 1 बजे हमने रूम अपना खाली कर दिया और हम चल दिए अब अपनी गाड़ी की तरफ। तो जी बस हम निकल चुके हैं वहाँ से। और जो है ना मतलब सुबह जब हम गए थे, तो जो ये रिंगस का दरबार बना हुआ है, इसके हम सुबह नहीं जा पाए थे उसके पास, क्योंकि वहाँ से गाड़ियों की एंट्री नहीं है। और अब भी नहीं थी जब हम वहाँ से निकले, बस निकलने का है, वहाँ पर एग्ज़िट का है, मतलब जाने का नहीं है। तो जाने के लिए दूसरा रास्ता था और अब भी पब्लिक उसी रास्ते से जा रही थी। तो मैं एक बार जब पहले आई थी तो रात को आई थी, जब मैंने ये रिंगस का दरबार देखा था। और इस बार मतलब मैंने थोड़ा मतलब उसमें देखा है दिन में। तो जो है यहीं से ही हमने हाथ जोड़ लिए थे। तो बस मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल बादल ना एकदम नीला हो रहा है, बड़े बड़े बादल अलग ही दिखाई दे रहे हैं। तो हवा तो खैर अच्छी चल रही है और धूप बहुत तेज़ हो रही है। मतलब आज थोड़ा गर्मी का एहसास सा हुआ था यहाँ पर आकर। वैसे बारिश तो हुई थी, पूरी रात इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन बादल बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि रास्ते में कहाँ चलना है कहाँ नहीं। और दूसरा, पहले हमने मतलब चाय नहीं पी थी, बस खाना वगैरह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया था। लेकिन मतलब खाने में ना टेस्ट नहीं आया था बिल्कुल भी। तो बस पहले कहीं ढाबे पर रुकेंगे और उसके बाद हम पियेंगे पहले चाय। जो भी करेंगे, चाय नाश्ता जो भी हमें खाना पीना है पहले वो करेंगे, और फिर हम करेंगे डिसाइड कि कहाँ जाना है। वैसे हमारा डिसाइड यही था कि हमें एक मतलब सालासर जाना है। तो कुछ इसलिए नहीं गए कि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी है जैसा भी है कैंसिल हो गया सालासर जाने के लिए। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। फ्रेंड, हमने जहाँ खाना खाया ना उसके पीछे ये बाग है, इतना सुंदर बाग है मतलब, और इतनी सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी लग रही है सच में। फ्रेंड, हमने जहाँ खाना खाया ना उसके पीछे बाग है, इतना सुंदर बाग लग रहा है, बिल्कुल खेत ही खेत है। बाकी वैसे इसमें कुछ नहीं उग रहा, फूल वाले पौधे उग रहे हैं।
और ये अंकल जी हैं खेतों में जा रहे हैं। तो फ्रेंड खाना खा चुके हैं और अब हम चल रहे हैं। देखते हैं अब कहाँ चलते हैं या घर जाते हैं, वो भी रास्ते में डिसाइड होगा। तो जी खाना वगैरह खाकर और अब हम चल दिए फिर से अपने रास्ते की तरफ। तो बस रास्ते में ही डिसाइड होएगा अब कहाँ चल रहे हैं। तो जो है ना मतलब गाड़ी में म्यूज़िक चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर म्यूज़िक चलाए हैं और बिल्कुल दिल छू गया एकदम। तो जी हमारी गाड़ी में मतलब स्पेस एक सीट का कम था, तो हमने मतलब सिमरन हर से मतलब हम घर से भूल गए थे, तो सिमरन हर से हमने छोटा वाला पीड़ा मंगा लिया था, जिस पे कभी मैं बैठ रही हूँ, कभी सिमरन बैठ रही है, कभी नीरज बैठ रहा है। तो बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पीढ़े पे बैठ के सबको ही अच्छा लग रहा है और मुझे भी पीढ़े पे ही बैठ के अच्छा लग रहा है। सीट पे ज़्यादा इतना वो नहीं हो रहा, तो पीढ़े पे ही बैठ रहे हैं। तो बाकी पीढ़े के ऊपर भी लड़ाई हो रही है। तो बस हम पहुंच गए हैं जी जयपुर वाले रोड पर और अब हमारा डिसाइड हुआ है जाना खोली वाले बाबा के मंदिर, बाबा मोहन राम जी के काली खोली। तो बस जी मैं तो पहले एक बार गई हुई हूँ, नीरज फर्स्ट टाइम जा रहा है, भाई कई बार चला गया है और अजय भी मुझे लग रहा है दूसरी बार ही जा रहा है मेरे साथ ही। तो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा जो हम गए थे। तो जिस वाले रोड से ये चाचा लेकर आए हैं, इधर पहाड़ी पहाड़ थे। तो जी चलते चलते शाम हो गई है और जो है ना मतलब सूरज छिपने का टाइम हो गया बिल्कुल। तो जो सूरज है ना मतलब नीचे छिप रहा है, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है ये सही में। मतलब ऐसा टीवी वाली फीलिंग आ रही है जो टीवी में देखते हैं ना हम फिल्म वगैरह, तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है इसे देखकर। बिल्कुल पहाड़ों के पीछे एकदम बादल डिप हो रहा है, मतलब जा रहा है। हमारा रास्ते में प्लान बन गया था खोली वाले बाबा के मंदिर, तो बस वहीं पहुंच गए हैं बिल्कुल। टाइम वैसे 9:30 बजे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अब दर्शन करके ही चल रहे हैं। लिटा के थोड़ी ना बना के लाया, कोई ना वहाँ पे बना लूँगी। चलो कूद जाओ। तेरी महिमा सुन करके घनी पर याद लाया, तेरे दरबार आया। जय बोल काली खोली वाले की जय। ओ छूट जाए ना आराम आराम से चलो, बाबा का नाम लेके। तो जी दर्शन हो गए हैं एकदम अच्छे से। तो मैं नीचे से देख रही तो इतनी ऊंचाई पे मंदिर है, तो जो इसके जीने हैं ना बिल्कुल एकदम खड़े जीने हैं, लेकिन कोई नहीं, अच्छे दर्शन हुए एकदम खुले, बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रही थी मतलब जोत बाबा की। तो जी हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ अब। तो फ्रेंड हम पहुंच गए हैं गुड़गांव और बस मतलब घर जा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। अभी पहले हम सिमरन हर को छोड़ेंगे, मतलब रूट ही यही बन रहा है, पहले इनको छोड़ेंगे जैसे लिया था, फिर घर जाएंगे। तो सब में हालत तो बहुत बुरी हो रही है, बस ऐसा हो रहा है घर जाकर पहुँच और सो जाऊँ। तो बस इधर पहले ना मतलब गाड़ी में, तो इधर गाड़ी में ना गैस डलवा, हमारी गाड़ी में ना तो बुरा हाल कर दिया। तो जी सिमरन हर को छोड़ दिया है, जहाँ से लिया था वहीं पर छोड़ दिया है। तो बस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया और अब निकल लिए हम अपने घर की तरफ। तो जी कोई नहीं, दर्शन बाबा जी के भी साथ के साथ हो गए, खोली वाले बाबा के। तो बस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ताकि एक और ब्लॉग के साथ मिलूँ। और कमेंट में ज़रूर जय श्री श्याम ज़रूर लिख के भेजना।